नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। निशुल्क हृदय एवं नेत्र रोग शिविर आयोजित हुआ। क्षेत्र के सैकड़ों मरीज लाभान्वित हुए। परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। मकसूद खान, अशोक विश्वकर्मा गढ़वारा बढ़ते हुए हृदय रोगों से बचने के लिए मरीजों में सुरक्षा एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस बार भी पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती शशि देवी जैन की 13वीं पुण्य स्मृति में निःशुल्क हृदय रोग एवं नेत्र शिविर का आयोजन रविवार को जिनेश जैन फार्म हाउस कमेटी तिगड़ा में आयोजित हुआ। शिविर में नागपुर के विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुद्रा, डॉक्टर सुमित एवं ख्याति प्राप्त नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक ने निःशुल्क जांच कर उपचार किया। शिविर में हृदय रोग के मरीजों के लिए ईसीजी, ब्लड शुगर कंसल्टेशन, निःशुल्क जांच एवं नेत्र रोग के मरीजों के लिए निःशुल्क जांच उपरांत चिन्हित मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। मरीजों का ऑपरेशन जबलपुर के देवश्री नेत्रालय में होगा। मरीजों के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। शिविर में चश्मा एवं दवाइयां निःशुल्क दी गई। शिविर में स्थानीय डॉक्टरों, समाजसेवी मुकेश बसेड़िया, छात्राओं एवं समाजसेवी संगठनों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधि पहुंचे। सभी का आभार शिविर के आयोजक जिनेश जैन ने किया। मकसूद खान के साथ अशोक विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकसूद खान। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और हर जानदार चीज को मौत का स्वाद चखना है। अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत परिवार, समाज सभी के लिए बेहद दुखदायी होती है। आज मेरे साथ नागपुर के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुंदड़ा साहब हैं। मुंदड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुंदड़ा साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के मरीज, कई बार ये स्थिति बनती है कि आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते और रास्ते में भी उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमने देखा है कि 100 में से लगभग 90 मरीजों को हार्ट अटैक के कुछ न कुछ प्री सिम्टम्स आते हैं, जिसको वो एसिडिटी, मस्कुलर पेन समझ के इग्नोर कर देते हैं। और जिस समय वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी करते हैं, उस समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है या घर से निकलने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि किसी को भी छाती के बीच के भाग में भारीपन, दबाव, घुटन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बाएं कंधे में दर्द, बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, तो इसे कभी भी आप एसिडिटी ना समझें। ये हार्ट के सिम्टम्स हैं और इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। यदि हमने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट समय पे किया तो हम हार्ट अटैक को पूरी तरह बचा पाते हैं। लेकिन यदि हमने हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में देरी कर दी तो 100 में से लगभग 12 से 13 लोगों की मृत्यु होती है। इसमें से 8 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के पहले और करीब 4 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के बाद होती है। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती में गैस फंस गई है, गैस ऊपर भी नहीं निकल रही है, नीचे भी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक है, ये एसिडिटी नहीं है। एसिडिटी के समय मुंह में खट्टा पानी आएगा, छाती में जलन होगी। ये जलन बैठे बैठे आराम करते हुए होगी। लेकिन यदि किसी की छाती में चलते समय जलन हो रही है, गैस अटक गई है, गैस ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण है और इसे कभी भी इग्नोर नहीं किया जाए। एज डॉक्टर, यदि मैं एसिडिटी का ट्रीटमेंट हार्ट अटैक समझ के करता हूं तो मैंने एक गलती कर दी। लेकिन यदि मैंने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट एसिडिटी समझ के किया तो मैंने न माफ करने वाली गलती की है। तो कभी भी यदि मुझे गलती करनी भी है तो मैं एसिडिटी का ट्रीटमेंट हार्ट अटैक समझ के करूं, ना कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट एसिडिटी समझ के करूं। सावधानी में ही सुरक्षा है। डॉक्टर साहब, सीने में दर्द होने पर, अटैक की समस्या आने पर ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो मरीज को अपने पास में रखना चाहिए? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, जिनकी कीमत ना के बराबर है। एक एस्पिरिन की गोली का नाम आपने सबने सुना होगा। बहुत सारे लोग एस्पिरिन की गोली से घर में सिर दर्द हो जाए, कहीं हाथ पैर में दर्द हो जाए, उसके इलाज के लिए घर में रखते भी हैं। तो इसमें जो एस्पिरिन की गोली आती है 2 रूप में आती है। एक कोटेड टैबलेट आती है जिसे हम इकोस्प्रिन, डेलिस्प्रिन इन नामों से जानते हैं, और कुछ डिस्पर्सिबल टैबलेट आती हैं जिन टैबलेट को हम पानी में डालेंगे तो वो घुल जाती हैं। तो जो एस्पिरिन की टैबलेट डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, जो डिस्प्रिन के नाम से आती है, इसे हम पानी में यदि डालते हैं तो वो घुल जाती हैं। ये पानी यदि हम पी लें तो वो पानी के इफेक्ट के कारण हार्ट अटैक का जितना हम एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं
उसका एटलीस्ट 58 to 60% इफेक्ट सिर्फ एक गोली जिसकी कीमत मात्र 15 से 20 पैसे है उससे आ जाता है। डिस्प्रिन की गोली लेते समय एक सावधानी जरूरी है कि जिसको डिस्प्रिन की एलर्जी है उसने ये गोली नहीं लेनी चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है और संडास में खून जाता है या खून की उल्टी होती है, ऐसे मरीजों ने ये गोली नहीं लेनी चाहिए। दूसरी जो गोली है वो है सॉर्बिट्रेट। यदि इमरजेंसी के सिचुएशन के समय हम बैठाकर या लेटाकर मरीज को सॉर्बिट्रेट की एक गोली जीभ के नीचे रखने के लिए देते हैं तो जितना हम हार्ट अटैक का एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं उसका एटलीस्ट 25 to 30% इफेक्ट ये गोली से आ जाता है। लेकिन जैसा एस्प्रिन की गोली लेना रिलेटिवली सेफ है, सॉर्बिट्रेट उतनी सेफ नहीं है। तो इसके लिए बहुत हमें ध्यान रखना होता है। सॉर्बिट्रेट देने के पहले मरीज का बीपी चेक करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर यदि 120 के ऊपर है तभी ये गोली दी जाए। यदि किसी का ब्लड प्रेशर 80-90 है तो ये गोली नहीं देनी चाहिए। यदि किसी का बीपी 80-90 और ये गोली हमने दे दी तो उसी समय मरीज को चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक मरीज को चक्कर तो नहीं आ रहा है ये उससे पूछ लें। बीपी चेक करें, बीपी 90 के ऊपर होना चाहिए, बीपी 120 के ऊपर होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। यदि बीपी 80-90 है तो ये गोली गलती से भी ना दें। दूसरा, सॉर्बिट्रेट की गोली देने के बाद मरीज को कम से कम 10 से 15 मिनट बैठाकर या लेटाकर रखना चाहिए। खड़े खड़े या चलते हुए सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे ना रखें। तीसरा, ये सब होने के बाद में मरीज को हॉस्पिटल जाना है। मरीज को हॉस्पिटल जाते समय यदि एम्बुलेंस अवेलेबल है तो एम्बुलेंस से जाना चाहिए। यदि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो जो वाहन अवेलेबल है उससे जाएं। लेकिन मरीज ने खुद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसका कारण यह है कि जिस समय हार्ट अटैक आता है उस समय मरीज को चक्कर आने की संभावना होती है। यदि मुझे अटैक आया और मैं गाड़ी चला रहा हूं, उस समय यदि मुझे चक्कर आ जाए तो उससे मेरे साथ साथ रोड पे चलते लोगों की जान की जोखिम भी बढ़ जाएगी। इसके लिए जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक का डाउट है उसने गाड़ी नहीं चलाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। यदि टू व्हीलर का उपयोग कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी है कि मरीज के पीछे कोई बैठ के उसको पकड़ के रखे। सपोज यदि मरीज को आपने अकेले बैठा दिया और उसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है तो वो उस समय यदि उसे चक्कर आ जाए तो वो गिर सकता है। इसके लिए मरीज के पीछे कोई बैठ जाए, पुलिस वाले से या ट्रैफिक वाले से हम बाद में बात कर सकते हैं। देखने में आया सबके पहले 50 से अधिक उम्र वालों को अटैक आती है। अब युवाओं में अटैक की ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है? युवाओं में थोड़ा सा ये समस्या बढ़ते जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुमेध सर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में चर्चा करें। सुमेध सर एक बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें युवाओं में हार्ट अटैक के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च चालू किया है, तो उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे। डॉक्टर सुमेध सर, आजकल देखने में आ रहा है कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमेध रामटेके, मैं रुद्र प्लेटिनम हार्ट हॉस्पिटल नागपुर की तरफ से। आज हम चर्चा करेंगे कि युवाओं में जो हार्ट अटैक की समस्या है वो क्यों होती है और उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो युवाओं में हार्ट अटैक होने के 3 प्रमुख कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस, कोई भी तरीके का स्ट्रेस, तनाव, फिजिकल स्ट्रेस या फिर मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस। आपने देखा होगा काफी जो एक्सरसाइज करते हैं, काफी हेवी एक्सरसाइज करने पे जो रप्चर जो हो जाते हैं, प्लैक्स हार्ट के अंदर जो कुछ क्लॉट्स रहते हैं वो एकदम से क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के पार्टिकल्स और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। तो काफी हेवी एक्सरसाइज, हेवी जिमिंग एक्सरसाइज वगैरह, तो ये सब ना करते हुए नॉर्मल मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग, योगा वगैरह करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मतलब जो मैं ज्यादा महत्वपूर्ण दूंगा वो जेनेटिक फैक्टर। आप देखेंगे कि फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जिनके भी फादर या मदर को कम उम्र में हार्ट के अटैक के वगैरह लक्षण है या समस्याएं है, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस नॉर्मल पब्लिक से 2 गुना ज्यादा रहेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि जो व्यसन है, आजकल यंग एज में लोगों को बहुत ज्यादा व्यसन लोग कर रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो इस तरीके के जो पदार्थ है उसके वजह से भी हार्ट अटैक होने की संभावना है
ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें ये बचाव के स्वरूप में आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट रहते हैं जैसे कि ECG, पूरी इको, TMT, ये बेसिक टेस्ट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको रेगुलर इंटरवल में चेक करना चाहिए। आपका शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या पुराने हार्ट डिसीज के पेशेंट्स है तो आपको रेगुलर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करते रहना चाहिए। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, आपसे आप लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये मेरी पूज्य माता जी के स्मृति में जिस कैंप लगता है, ये लगभग 13 साल इनको हो गए। 5-6 साल से डॉक्टर साहब हमारे बीच हमें समय दे रहे हैं। उनको हमें आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनकी पूरी टीम को। आज हमारे बीच में कार्डियोलॉजिस्ट और यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज 2 शिविर हैं, एक तो हृदय रोग निदान शिविर, इसके साथ कुछ पेशेंट हैं उनको, बाकी सब पेशेंटों को दवाई उपलब्ध हो रही है। और नेत्र शिविर भी है। नेत्र शिविर में उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, उनकी 50 से 60 लोगों को जबलपुर ले जाया जाएगा, उनके वहाँ ऑपरेशन होंगे, उनको चश्मा, उनको दवाई दी जाएगी। ये कैंप मानव सेवा के लिए है, मरीजों को इससे राहत मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। आज किस किस ने सहभागिता की? आज बहुत हमारे डॉक्टर अरविंद जैन साहब, डॉक्टर चौधरी जी, डॉक्टर उमाशंकर दुबे जी, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर संदीप जी और भी डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि को याद। हाँ, आज हमारे बीच मंत्री जो हमारे क्षेत्र के विधायक बने, उदय प्रताप जी, साधना स्थापक जी, दीनदयाल डमोले जी, गौतम भैया, सभी लोग आज यहाँ काफी देर तक रहे। और भी हमारे सबसे तक दिन प्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका परिषद के पूरे पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी लोग आज इस कार्यक्रम में काफी लंबे समय तक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अशोक विश्वकर्मा के साथ मकसूद खान, कार्यक्रम। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो लोग जबलपुर जा रहे हैं वो अपनी एंट्री कराओ यहाँ पे। नाम और मोबाइल नंबर। आपकी क्या सहभागिता है, आपने क्या किया? अपने शहर के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ व्यवसायी प्रतिष्ठित समाज सेवी आदरणीय दिनेश भैया अपनी माता जी की स्मृति में प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो कि हार्ट से रिलेटेड रहता है और नेत्र शिविर रखते हैं, जिसमें हम शुरुआत के समय से प्रारंभ से ही पूरी टीम निःशुल्क निस्वार्थ सेवा देकर संपूर्ण जांच और अन्य सेवाएं हमारी टीम के द्वारा प्रदत्त की जाती है। कितने मरीजों ने सहभागिता की? लगभग जो जांच का मैं डाटा बता सकता हूँ, लगभग 400 से ऊपर जांच की।